Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. So चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश के एक टॉपिक जेंडर के बारे में। जैसा कि आप लोग इसके बारे में सुने भी होंगे, इसका हिंदी होता है लिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जेंडर आखिर होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। हम यहाँ नाउन और प्रोनाउन के जेंडर पर विचार करेंगे। नाउन और प्रोनाउन के ही जेंडर होते हैं और हम उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो जेंडर ऑफ नाउन, तो चलिए देखते हैं नाउन का जेंडर क्या होता है। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। एक मैस्कुलिन जिसे हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मेल आते हैं। एक फेमिन जिसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, जिसमें फीमेल आते हैं। एक कॉमन जेंडर जो उभयलिंग होता है, जिसमें मेल फीमेल हम लोग मतलब उसमें कॉमन जेंडर होता है, उसमें मेल भी आ सकते हैं फीमेल भी आ सकते हैं। एक होता है न्यूटर नपुंसक लिंग जिसमें ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं। और चलिए देखते हैं वन बाय वन करके सब क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। वहीं जो मैंने आपको बताया अभी, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। इसका एग्जाम्पल राम एक मेल है। डॉग कुत्ता ये भी मेल है। और यहाँ का लिखा हुआ रहेगा बिच, मतलब होता है कुतिया, ये हो जाएगा फीमाइन, ना कि ये हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। उसी तरह मैन ये भी होता है मैस्कुलिन जेंडर। फादर मैस्कुलिन जेंडर। उसी तरह चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत एग्जांपल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। उसी तरह चलिए देखते हैं कि फीमाइन जेंडर क्या होता है। फीमाइन जेंडर में मादा जाति का बोध होता है। जैसे मैंने आपको बताया जब फीमाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, जिसमें फीमेल आते हैं, इसमें मेल इसमें फीमेल। इसमें सीता लड़की है, वुमेन लड़की है, मदर ये भी माँ, ये भी फीमेल है। और काउ ये भी फीमेल है, सिस्टर फीमेल है, एंड अदर्स बहुत एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। सीता है तो यहाँ पर गीता, कुछ भी कोई भी नाम आ सकता है लड़की का नाम। और थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर डिनोट्स अ नाउन इज आइदर मेल और फीमेल। द मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। जैसे टीचर कहने से शिक्षक या शिक्षिका का बोध होता है। टीचर अगर हम कहेंगे किसी को तो वो सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए ये हो गया आपका कॉमन जेंडर हो गया। जो इसमें टीचर मतलब कि इसमें सर मैडम दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। अतः टीचर और फ्रेंड दोनों कॉमन जेंडर है। इसका अदर एग्जांपल चाइल्ड, दोनों लड़का लड़की दोनों हो सकता है। डॉक्टर लड़का लड़की दोनों हो सकता है। थीप ये लड़का लड़की दोनों हो सकता है। पेरेंट दोनों हो सकता है। कजन ये भी लड़का लड़की दोनों हो सकता है। इसी तरह यहाँ बहुत एग्जांपल दिए हुए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि न्यूटर जेंडर में आखिर क्या आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर है जाता है ना मादा जाती है, मतलब ना नर है ना मादा है। द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। जैसे वुड लकड़ी तो कोई ह्यूमन बींग्स नहीं, ना ही मेल ना ही फीमेल है। ऑयल ना ही मेल ना ही फीमेल है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स सब इसमें न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैस्कुलिन जेंडर से फीमेल जेंडर बनाना है। कैसे बनाते हैं मैस्कुलिन से फीमेल जेंडर। तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके फीमेल रूप से पूर्णतः नए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं नए शब्द क्या है। बॉय ये मैस्कुलिन है, इसका फीमेल जेंडर गर्ल। सन का डॉटर, मैन का पुरुष, इसका मैस्कुलिन फीमेल जेंडर वुमेन। फादर मैस्कुलिन जेंडर, इसका फीमेल जेंडर मदर। इसी तरह यहाँ बहुत एग्जांपल दिए हुए, आप सब एक बार पढ़ लीजिएगा या तो आप याद भी कर सकते हैं। और चलिए दूसरा हम देखते हैं कुछ शब्द में ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फीमेल बनाया जाता है। जैसे गॉड मतलब देवता, जियो यहाँ पर ESS जोड़ देंगे हम तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देवी, मतलब मैस्कुलिन ये है और ये फीमेल है। लायन में अगर ESS जोड़ देंगे तो शेरनी बन जाएगा जो फीमेल जेंडर हो जाएगा। मतलब ये सारे नाउन ऐसे हैं जिसमें हम ESS जोड़ के हम इसको फीमेल जेंडर बना सकते हैं। अब चलिए इसका थर्ड देखते हैं। कुछ शब्द के अंतिम वोवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर फीमेल बनाया था। जैसे एक्टर इसका हमको फीमेल बनाना है तो यहाँ पर इसका अंतिम वोवेल यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर ए भी वोवेल है, यहाँ ओ भी वोवेल है, लेकिन हमको देखना है अंतिम वोवेल तो हमको ओ दिख रहा है। ये तो सबसे पहला वोवेल है, अंतिम की केवल ओ है। तो ये ओ को हटा के ACTR
रहेगा, सिर्फ ओ हटेगा, इसकी जगह लास्ट में ई डबल एस जुड़ जाएगा। जैसे इसमें इसी तरह ई हट जाएगा और TIGR जुड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ जितने भी एग्जाम्पल है सब में उसके अंतिम वोवेल को हटा के ई डबल एस जोड़ दीजिएगा। लेकिन इसमें केवल आपको ई डबल एस जोड़ देना है, इसमें आपको वोवेल अंतिम वोवेल इसमें आपको नहीं हटाना है। तो इसे हम एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। और यहाँ फोर्थ में लिखा हुआ है कुछ शब्द के आंतरिक वोवेल करने के बाद ई डबल एस जोड़कर फीमाइन बनाया जाता है। जैसे मास्टर मतलब मालिक और मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। यहाँ पर ए के जगह यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ए के जगह आई हो गया, मतलब यहाँ आंतरिक वोवेल, ये ए तो यहाँ वोवेल था, ये आंतरिक वोवेल को चेंज करके यहाँ पर एम ए के जगह आई लगा दिया और यहाँ पर लास्ट में ई डबल एस यहाँ पर जोड़ दिया गया। थी MIS और यहाँ पर ई भी हटाया गया, ए भी हटाया गया और यहाँ पर MISTRESS जोड़ दिया। आंतरिक वोवेल में बदलाव हुआ, ए हट गया, ई हट गया, मतलब क्या हुआ, बदलाव हुआ। उसी तरह यहाँ ये सब एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा, इसमें आंतरिक वोवेल का बदलाव हुआ है। उसी तरह 5वां नियम बोलता है कुछ शब्दों के परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। जैसे ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर हो जाता है, मतलब ग्रैंड का ग्रैंड रहने देंगे, फादर का हो जाएगा मदर, और आगे का हमको चेंज नहीं करना, आगे का जो है वो उसी तरह रहेगा। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, यहाँ सन का डॉटर हो जाए, ग्रैंड का ग्रैंड रहेगा। स्टेप फादर सौतेला पिता का, स्टेप मदर पहला का वर्ड मतलब पहला वर्ड ये सब में चेंज नहीं होगा। इस सब में सन इन लॉ, तो इसमें लास्ट का वर्ड चेंज होगा, केवल फर्स्ट चेंज हो जाएगा। सन का डॉटर, ब्रदर इन लॉ लास्ट का वही रहेगा, फर्स्ट का फर्स्ट चेंज हो जाएगा। मिल्क मैन का मिल्क मेड, ग्वालिन या ग्वाला, यहाँ पर मैन का यहाँ वुमेन नहीं कर देगा, यहाँ पर मैन का मेड होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी होता है, ठीक है। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब तो और इसका फिर यहाँ पर फिर जेंडर ऑफ प्रोनाउन आता है। चलिए हम देखते हैं कि जेंडर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर ही, हिम, हिज, हिज, जैसे बताते हैं हम यूज करते हैं, मतलब लड़का, अगर हम राम के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसके साथ हमेशा ही लगाएंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7, तो उसके साथ हमेशा हम ही लगाएंगे। और हिम ऑब्जेक्ट में ये भी लगेगा मैस्कुलिन के साथ, लेकिन सी, जैसे लिखेंगे सीता इज अ गुड गर्ल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उसके साथ हम सीता, मतलब कि वो फीमेल जेंडर है तो उसके साथ हम सी लगाएंगे। तो ये सब हो गया प्रोनाउन ऑफ फीमेल जेंडर, ये सब चारों, ये सब हो गया प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। और उसी तरह प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर से आई सीता भी बोल सकती है। आई मतलब कि सीता अगर बोलेगी कि आई एम वेरी पुअर, और उसी तरह राम भी बोल सकता है आई एम वेरी पुअर, तो राम हो गया लड़का लेकिन वो भी बोल रहा है आई एम वेरी पुअर, और सीता हो गई लड़की लेकिन वो भी बोल रही है आई एम वेरी पुअर, तो ये दोनों बोल रहे हैं, इसीलिए कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरह यहाँ जितने भी ये सब कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। और इसी तरह प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, ये सब न्यूट्रल जेंडर का यूज़ होता है। जैसे मतलब कि ऑयल, वाटर, ये सब के साथ हमेशा हम इट लगाते हैं, ना कि हम ही और सी लगाते हैं, ठीक है। देखिए जो नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा इट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ ऑफ रेड कलर, इसके इट लगा रहे हैं, इसीलिए हमेशा न्यूट्रल जेंडर के साथ हमेशा हम इट लगाते हैं। उसी तरह प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑल जेंडर, ये सब प्रोनाउन है जो ऑल जेंडर में यूज होते हैं। इसमें मतलब इसमें कुछ हम देखते नहीं कि कौन सा जेंडर है, ये सब हर जेंडर में यूज हो सकते हैं। जितने भी हम जेंडर पढ़े, मैस्कुलिन, फीमेल और फेमाइन और कॉमन जेंडर, सब में यूज हो सकते हैं ये प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।